जी स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमारे पास ये ओपन फाइल, जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना फाइल नेम, तो ये आपका पाथ बन जाता है। प्लस जब आप कोई फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो बिलफर्ज कोई भी आप फाइल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बिलफर्ज आप यहाँ पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोई भी डेस्कटॉप पे हम चले जाते हैं, कोई भी फाइल जो है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल को या किसी भी दूसरी फाइल को, तो वो नेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, my.txt जो है यहाँ पे हमारा फाइल नेम आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको सिलेक्ट करते हो। तो ये फाइल नेम जो है वो मैंने कहाँ पे जाके दिया था, ये फाइल नेम जो है स्टूडेंट्स में मैंने जाके दिया था, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे OFD डॉट फाइल नेम, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि ओपन फाइल डायलॉग जो है, जिस भी फाइल को ओपन कर रहा है तो उस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया है देख लें, आपने सबसे पहले स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर आपने अपनी फाइल का नाम दे दिया, और फिर आपने कहा कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स था उसका टेक्स्ट जो है उसमें क्या आ जाए, ये जो स्ट्रीम रीडर है वो इस फाइल में जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है उसको पूरी की पूरी को रीड करेगा और कहाँ पे रखवा देगा, रिच टेक्स्ट बॉक्स वन जो है उसका टेक्स्ट को वो प्रॉपर्टी जो है उसको फिल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख लें कि जब भी आप कोई स्ट्रीम रीडर या स्ट्रीम राइटर वगैरह जो है इसको ओपन करें, तो आप क्या किया करें, उसको लाजमी आप क्लोज किया करें, ठीक है, उस स्ट्रीम को क्लोज किया करें ताकि आपकी मेमोरी जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। तो स्ट्रीम रीडर किस नेम स्पेस में है, स्ट्रीम रीडर जो है वो आपके पास system डॉट आईओ नेम स्पेस जो है इसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारा जो कोड है मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले अपना ओपन फाइल डायलॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका यहाँ पे आपने टाइटल दिया, फिर आपने इनिशियल डायरेक्टरी दी कि आप हमेशा जो है इसको कहाँ पे खोलना चाहेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो आपका ओपन फाइल डायलॉग है वो सी डायरेक्टरी में खोला करेगा, अगर आप यहाँ पे डी देते तो वो डी के अंदर जाके खुलता, या जो भी ड्राइव आप यहाँ पे देते। और फिल्टर का मतलब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे किस तरह का जो है वो फिल्टर लगाना चाहते हैं या किस तरह की फाइल जो है देखना चाहते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल अगर आपने देनी है तो डॉट टीएक्सटी, अगर आपने इमेजेस वगैरह देनी है तो उनके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, डॉट जेपीजी आ जाएगा, या कुछ इस तरह का जो भी आप लिखना चाहें वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इतना जो कोड है इसकी मदद से हमने अपने फाइल डायलॉग को ओपन किया, और अगर यूजर ने वहां पे कैंसिल नहीं किया और फाइल को चूज कर लिया तो आपके पास डायलॉग रिजल्ट क्या आएगा, ओके आएगा, ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रीम रीडर की मदद से जो भी फाइल ओपन की हुई है उसका नाम हम यहाँ से हासिल करेंगे, ठीक है। और वो जो है नाम जो है वो किस में आ जाएगा, एसआर में आ जाएगा, और एसआर जो है वो उस फाइल को क्या करेगा, आखिर तक रीड करेगा, और सारे का सारा डाटा किस में लेकर रखवा देगा, रिच टेक्स्ट बॉक्स वन में लेकर रखवा देगा, और फिर हम उस स्ट्रीम को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था कि अगर आपने यहाँ पे जो है क्या करना है, अगर आप रिच टेक्स्ट बॉक्स या सिंपल टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके साथ काम करना चाहें। एक और चीज जो है वो आपके पास आमतौर पे आ जाया करती है, वो ये है कि पिक्चर बॉक्स, ठीक है। तो वो आपसे कह सकता है कि क्या करेंगे जी, आप एक पिक्चर बॉक्स लें और खुद से उसमें कोई पिक्चर जो है वो लगाए। मैं ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसका साइज अभी के लिए छोटा कर देता हूँ, देखिएगा जरा। मैं एक पिक्चर बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने पिक्चर बॉक्स नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि पिक्चर बॉक्स क्या है। सिंपली पिक्चर बॉक्स जो है वो आपके पास एक ऐसा टूल है, एक टूल बॉक्स में ऐसा कंट्रोल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई पिक्चर वगैरह जो है वो लोड करवा सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास स्टूडेंट्स वगैरह की कोई पिक्चर्स होती हैं तो वो आप क्या कर सकते हो, पिक्चर बॉक्स में लोड करवा सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखें साइज मोड आपके पास कौन कौन से हैं, नॉर्मल है, स्ट्रेच इमेजेस है, ऑटो साइज है, सेंटर इमेज है।
तो ये इसकी सबसे अहम जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी जो है आपने क्या करनी है, इस माइंड में रखनी है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ओपन फाइल डायलॉग वाला जो काम था, जिसके थ्रू मैंने क्या किया था, एक टेक्स्ट फाइल जो है उसको ओपन किया था। अब मैं अपना जो पिक्चर बॉक्स 1 जो अभी-अभी हमने ड्रॉप किया है, उसका नाम था पिक्चर बॉक्स 1। उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, उसमें मैं ओपन फाइल डायलॉग की मदद से क्या करना चाहता हूँ, एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे ओएफडी, ठीक है? और न्यू ओएफडी, दोबारा से वही काम कर रहा हूँ ताकि आपको ये कोड जो है वो जल्दी से याद हो जाए। ओएफडी डॉट टाइटल, तो अब मैं इसमें टाइटल क्या देना चाहता हूँ कि चूज एन इमेज, ठीक है? और कौन सी डायरेक्टरी जनाब आप ओपन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अगेन जो है डायरेक्टरी, हमारे यहाँ पे इनिशियल डायरेक्टरी जो है वो क्या देता हूँ, इनिशियल डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, सी ही दे देते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, सी दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, शायद यहाँ पे ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर आपने फ़िल्टर लगाना है तो वो फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ओएफटी डॉट क्या कहते हैं, यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा देते हैं और वो फ़िल्टर आपके पास क्या है, वो फ़िल्टर अब की बार जो है हम लगा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास क्या है, इमेजेस आए, ठीक है? इमेजेस, और किस टाइप की इमेजेस सिर्फ हम लेना चाह रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं जेपीजी टाइप की जो है इमेजेस हम उठाना चाह रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन जो काम हम पहले करते रहे हैं वही सारे काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डॉट शो डायलॉग। और ये शो डायलॉग वाला जो है ये किसके इक्वल हो, हमारा ये हमारा इक्वल हो डायलॉग रिजल्ट, ठीक है? डॉट ओके, ठीक है? अगर सब कुछ ओके है तो फिर हम क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स 1 जो है उसके अंदर इमेज लगा देंगे। कौन सी इमेज लगाएंगे, देखें अब ये पिक्चर बॉक्स 1 जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है इमेज की, ठीक है? तो इसमें हमने इमेज सेट करना है। तो उस दिन हमने पढ़ा था कि इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, ठीक है? तो ये वाला जो है मेथड उस दिन हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वो देखें स्ट्रिंग में क्या मांग रहा है, फाइल का नाम। और फाइल का नाम हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, ओ एफ डी, मतलब कि यहाँ से जो है ओ एफ डी डॉट फाइल नेम, ठीक है? जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात कर रहा था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइल नेम जो है हम इसे दे देंगे, ये स्ट्रिंग में ही होगा। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या कहा कि इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, तो ये वाला मेथड क्या करेगा, इसके अंदर जो भी OFT डॉट फाइल नेम आएगा, जो भी जिस भी फाइल का नेम आएगा वो उठा के किसको दे देगा, पिक्चर बॉक्स 1 को जो है वो पिक्चर असाइन कर देगा। देखिएगा जरा, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास क्या आएंगी, सिर्फ जेपीजीज आएंगी, ठीक है? तो डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे बिलफर्ज ये मेरी कोई इमेज पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपनी इस इमेज को जो है वो ओपन कर लिया है। लेकिन ये इमेज जो है वो आपको बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आ रही, ठीक है? तो इसको सेंटर में लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने फार्म 1 के डिज़ाइन पे हो, ठीक है? और यहाँ पे आके चूज़ कर लो साइज़ मोड जो है, बिलफर्ज मैं यहाँ पे ज़ूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो है बिल्कुल जो है वो इसमें फिट आ जाएगी, ठीक है? तो दोबारा से डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे हमारी इमेज पड़ी हुई थी और अब आप देखेंगे कि वो इमेज जो है बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे ज़ूम में फिट होके आ रही है, ठीक है? तो ये आपका क्या था, साइज़ मोड था। तो ये चीज़ जो है वो उसको आप क्या कर सकते हो, कोड के थ्रू जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पिक्चर बॉक्स 1 डॉट साइज़ मोड, ठीक है? तो साइज़ मोड आपके पास क्या हो, साइज़ मोड हो आपके पास पिक्चर बॉक्स साइज़ मोड डॉट ज़ूम। ये है आपके पास स्ट्रेच है, छोटी इमेज है तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, या नॉर्मल है आपके पास, सेंटर इमेज है, ऑटो साइज है, इन सबको जो है इनके साथ आप प्ले कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ से भी आप वो वाला सेम काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने क्या आपको बताया अभी तक कि आप किस तरह से ओपन फाइल डायलॉग जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर बॉक्स के साथ। और दूसरा मैंने बताया कि किस तरह से आप रिच टेक्स्ट बॉक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ज़्यादा इस्तेमाल जो है, बाकी का काम जो है वो हम क्या करेंगे, रिच टेक्स्ट बॉक्स के साथ करेंगे, इसलिए मैं ये वाला जो कोड था इसको दोबारा से मैंने क्या कर दिया, अनकमिट कर दिया है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा है, अभी तक जो है वो हमने यहाँ रीड किया है ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को, ठीक है? तो ये सारा कोड जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा जो मैंने परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट चीज है आपके पास सेव फाइल डायलॉग, ठीक है? तो सेव फाइल डायलॉग जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, सेव के ऊपर आते हो, ठीक है? तो या सेव एज, अभी के लिए हम चले जाते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास आ रहा है, कुछ इस तरह का आपके पास क्या होगा, सेव डायलॉग बॉक्स होगा, ठीक है। और सेव डायलॉग बॉक्स में आपके पास वही फाइल का नाम आ जाता है, इसका टाइटल आ जाता है, और अगर आपने कोई फ़िल्टर लगाया हुआ तो वो फ़िल्टर भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ जो है वो आपके पास कैसे होगी देखिएगा। यहाँ पे हम आते हैं फॉर्म 1 के डिज़ाइन में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सेव फाइल डायलॉग जो है वो मिल जाएगा। इसको पकड़ के आप ड्रैग करें तो यहाँ पे आपको सेव फाइल डायलॉग 1 जो है मिल गया है। लेकिन मैं इसको दोबारा कोडिंग के थ्रू ही काम करूँगा ये वाला सारा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है इसको मैंने कर लिया है कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं जल्दी से चेंज करता हूँ। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास इसका नाम चेंज करते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया बीटीएन सेव, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया है, मैंने कहा कि सेव फाइल। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका क्लिक इवेंट पे हम आ जाते हैं। सारा काम आपके पास मिलता जुलता ही है, सेव फाइल डायलॉग, ठीक है। और इसका नाम रखते हैं एस एफ डी इज इक्वल टू न्यू सेव फाइल डायलॉग, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो हम यहाँ पे सेट करवा देते हैं। तो मैं इनको क्या करता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे सेव अ फाइल, सेव टेक्स्ट फाइल या कुछ इस तरह से जो है वो हम शो करवा देते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा एस एफ टी, ठीक है। क्योंकि अब हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। इनिशियल डायरेक्टरी जो है वो मैं दोबारा से क्या करूँगा, सी ही रखूँगा, ठीक है, एस एफ डी। और फिल्टर जो है वो भी मैं सेम ही रखूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा कि अगर एस एफ डी डॉट और यहाँ पे हमारे पास क्या है, शो डायलॉग। देखें वही चीज़ दोबारा से आपके पास आ रही है, ठीक है। और डायलॉग रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, ओके आ रहा है। तो तब क्या करो, ये जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है स्टूडेंट्स, रिच टेक्स्ट बॉक्स, इसका आपके पास एक मेथड है सेव फाइल, ठीक है। और इसका आप देखें कि आपके पास 3 इसके वर्जन है, ठीक है। ओवरलोडेड वर्जन है। तो मैं क्या करूँगा, ये दूसरा जो है इसको इस्तेमाल करूँगा। तो कौन सी फाइल को आप जो है वो सेव करना चाहते हैं, इसमें हमारे पास जो है फाइल जो है वो आपके पास क्या है जनाब, जो कुछ भी आपके पास कहाँ पे मौजूद है, आपके एस एफ डी के अंदर जो है जो कुछ भी आपके पास मौजूद है, वही चीज़ जो है वो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको सेव करना चाहते हैं। देखिएगा एस एफ डी डॉट फाइल नेम, कि ये जो फाइल है इसको क्या करवा दो, सेव करवा दो, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिच टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रीम टाइप। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिच टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रीम टाइप डॉट, ठीक है। और यहाँ पे आप किस तरह से टेक्स्ट को सेव करवाना चाहते हैं, आया कि प्लेन टेक्स्ट हो, रिच टेक्स्ट हो। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए क्या करता हूँ, प्लेन टेक्स्ट जो है उसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। अब ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स था जिसका नाम है रिच टेक्स्ट बॉक्स, तो इसमें मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज टेस्टिंग फाइल, और इस फाइल को हम करते हैं सेव। तो मैं सेव फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करवा देता हूँ। इस फाइल का नाम स्टूडेंट जो है वो हम कुछ रख देते हैं। मैं कहता हूँ जी अगेन टेस्टिंग के नाम से जो है वो मैंने क्या किया है, इस फाइल का नाम रख दिया, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे दे देते हैं डॉट टी एक्स टी, और इसको करते हैं सेव। तो अब हम जाके देखते हैं कि आया कि हमारे पास ये वाली फाइल जो है वो सेव हुई है या नहीं। इसका नाम हमने क्या रखा था, अगेन टेस्टिंग। तो आप देखें यहाँ पे ये फाइल मौजूद है, और उसके अंदर हमारा जो डाटा हमने राइट करवाया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। सही हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल जो है उसको सेव कर सकते हो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो भी आपकी फाइल पड़ी हुई है उसको आप पहले ओपन कर लें, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कोई भी टेक्स्ट फाइल जो है, ये टेस्ट वाला डाटा जो है इसको हमने ओपन कर लिया। इसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर देते हो, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, इसे भी सेव कर सकते हो। तो ये फाइल जो है आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ये दूसरा जो है वो हमने कंट्रोल पढ़ लिया, वो हमारे पास क्या था, सेव फाइल डायलॉग बॉक्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास दो हैं, फ़ॉन्ट एंड कलर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कलर डायलॉग बॉक्स को यूज़ करके दिखाऊँगा, और फिर मैं आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है उसका यूज़ करके दिखाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे एक बटन जो है इसका यूज़ कर लेता हूँ। मैं दोबारा से फॉर्म 1 के अंदर आ गया, ठीक है। और अब ये पिक्चर बॉक्स की मुझे वैसे ज़रूरत तो नहीं है। खैर चलें यहाँ पे रहने देते हैं। मैं एक बटन जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
और इस बटन का स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। अब की बार इसका टेक्स्ट जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, अब की बार मैं कहता हूँ कि चूज कलर, ठीक है, चूज कलर। तो कलर डायलॉग बॉक्स क्या करेगा, आपको कोई कलर जो है वो चूज करने में मदद देगा। देखिएगा जरा, BTN चूज कलर, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके चूज कलर वाला जो है इसका क्लिक इवेंट मैंने जनरेट किया, उसी तरह से सारा काम होना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स में आके क्या कर सकते हैं, कलर डायलॉग बॉक्स जो है उसको चूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे खुद से जनरेट कर लें। तो मैं खुद से जनरेट करता हूँ, मतलब कोडिंग के थ्रू रन टाइम पे। तो हम क्या लिखेंगे, कलर डायलॉग, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया CD इज इक्वल टू न्यू CD। और यहाँ पे ये आपके पास आ गया कलर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और मैं ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसकी सेट नहीं करवाऊंगा, वही जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी, आपके पास CD डॉट शो डायलॉग रिजल्ट। और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाए, अगर आपके पास रिजल्ट जो है वो डायलॉग रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाए ओके। तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या काम करना चाहते हैं, फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसका जो फोर कलर है, उसमें जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका कलर जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, तो वो हमारे पास आ जाए CD डॉट कलर, ठीक है। जो भी हमारे पास कलर चूज करें वही उस टेक्स्ट का कलर हो जाए। देखिएगा अभी मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने कहा दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा मैं चूज पे जाता हूँ, ये आपका चूज कलर होना चाहिए था। खैर ये आप देखेंगे आपके पास एक डायलॉग कलर डायलॉग आ गया है। तो जो भी कलर चूज करें, बिलफर्ज मैं ये रेड को यहाँ से चूज करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके पास अब वही वाला कलर जो है वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कलर डायलॉग बॉक्स जो है उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आखिरी वाला जो है वो अपना देख लेते हैं, वो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो चूज कलर, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट दोबारा से किया, और अब की बार जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट्स वाला है। तो मैं कह देता हूँ चूज फ़ॉन्ट, और यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, BTN फ़ॉन्ट जो है वो मैं कह देता हूँ BTN फ़ॉन्ट, राइट। और इसको मैं करता हूँ ओपन। तो ये आपको जारी बात है फ़ॉन्ट जो है वो लेने में जो है वो, या फ़ॉन्ट कोई जो है सेलेक्ट करने में मदद देगा। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा फ़ॉन्ट डायलॉग। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, कोडिंग के थ्रू जो है जनरेट करता हूँ। तो क्या है आपके पास, फ़ॉन्ट डायलॉग FD, जस्ट इसका नाम रख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू फ़ॉन्ट डायलॉग, ठीक है। और सिंपल वही वाला काम हम यहाँ पे करते हैं कि FD डॉट शो डायलॉग। तो अब तक ये कोड जो है वो आपको याद हो जाना है, ये जुबानी जितनी बार हमने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट फॉन्ट, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट की। तो कौन सा फॉन्ट आ जाए, जो आपका क्या कहते हैं, FD डॉट फॉन्ट में जो भी हम चूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अब ये जो FD है इसकी हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, फॉन्ट वाली। जैसे कलर डायलॉग में हमने कलर वाली प्रॉपर्टी को यूज किया था। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे चूज फॉन्ट पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज जो है वो आप बड़ा कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है। आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैंने अभी आपको जो है वो आपने देखा है किस तरह से बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो आज अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मॉडल फॉर्म्स, नॉन मॉडल फॉर्म्स, और मॉडल फॉर्म्स जो है चार तरह के हैं, ओपन फाइल डायलॉग, सेव फाइल डायलॉग, कलर डायलॉग, और आपके पास फ़ॉन्ट डायलॉग। तो जल्दी से अनम्यूट करके मुझे बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर समझ आ गया। ठीक है। अब और इसके अलावा हमने पिक्चर बॉक्स की को भी देख लिया थोड़ा सा, और रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है उसे भी देखा कि वो क्या चीज़ होती है आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे पास, जिसे बोला जाता है टाइमर, ठीक है। तो टाइमर, और इसके अलावा हमारे पास है स्टूडेंट्स
ये कॉपी हुआ पड़ा था। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो हमने स्टडी करनी है, वो है हमारे पास प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार आपने आमतौर पे देखी होगी, जब आप कोई सॉफ्टवेयर जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है लोड हो रहा होता है, तो तब आपके पास एक प्रोग्रेस बार जो है वो आपके सामने चल रही होती है, ठीक है। तो वो प्रोग्रेस बार जो है वो कैसे काम करती है, वो वैसे तो आपके पास जब डेटाबेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सही इम्प्लीमेंटेशन उसकी तब होती है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो है वो टाइमर के साथ टाइमर और प्रोग्रेस बार जो है इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है मेरे पास टाइमर। तो टाइमर को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, ये नीचे आपके सामने टाइमर आ चुका है, ठीक है। टाइमर की प्रॉपर्टीज देख लें आपके पास कौन सी टाइमर का नेम है, मैं यही रहने देता हूँ। इनेबल अभी फॉल्स है, हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। इंटरवल जो है वो 100 का आ रहा है, तो हम ये जो इंटरवल या वक्फा है इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ये अगर प्रोग्रेस बार की बात करें, तो प्रोग्रेस बार में हमारे पास जो है ये चीज़ें किस तरह से काम करेंगी अभी देखिएगा। मैं एक बटन जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसका नाम जो है वो जल्दी से मैं चेंज करता हूँ। इसका नाम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, स्टार्ट टाइमर, ठीक है। और इसका नाम यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बीटीएन स्टार्ट। तो जब ये स्टार्ट टाइमर को मैं क्लिक किया करूंगा, तो क्या हुआ करेगा, हमारा टाइमर जो है स्टार्ट हो जाया करेगा, टाइम चलना शुरू हो जाया करेगा। और जब मैं इसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा, ये स्टॉप वाला बटन दबाऊंगा, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाया करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, स्टॉप टाइमर। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइमर मैंने बटन क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइमर 1 डॉट स्टार्ट, तो स्टार्ट सही है। तो यहाँ पे मेरा टाइमर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से जब मैं स्टॉप टाइमर को करूंगा, तो यहाँ पे आपका टाइमर जो है वो क्या हो जाया करेगा, स्टॉप हो जाया करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आपका टाइमर है, इसका एक आपके पास इवेंट है बहुत ज्यादा अहम। एक ही इसका इवेंट है जो है टिक वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये टिक वाला जो इवेंट है वो मैंने जनरेट करवा दिया है। अब मैं कहता हूँ कि जो प्रोग्रेस बार 1 है, उसमें क्या होती जाए, उसमें इंक्रीमेंट हो। उसमें क्या हो हमारे पास, इंक्रीमेंट हो, कितने का इंक्रीमेंट हो, 1 का इंक्रीमेंट हो। और कब हो, जब जब हमारे पास टाइमर जो है वो एक टिक किया करे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टाइमर जो है आगे बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास क्या होता जाएगा, हमारी जो प्रोग्रेस बार है उसमें क्या होता जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। देखिएगा जरा, मैंने स्टार टाइमर किया, तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस बार है वो उसमें क्या हो रहा है, हर बार 1 का इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। और ये होते होते ये 100 तक जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं, तो ये आपके पास क्या है, आपका टाइमर स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो आपका टाइमर है उसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। अच्छा, ये चीज आपके पास कहाँ पे आती है काम, जो टाइमर है, आमतौर पे जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो डेटाबेस होती है उसका बैकअप लेती रहती हैं हर 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद। तो वहां पे वो टाइमर लगा देते हैं कि जब जैसे ही आपके 10 मिनट पूरे हुआ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी डेटाबेस का जो है वो बैकअप ले लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लॉग फाइल्स जो है वो जनरेट की जाती हैं, तो वहां पे भी टाइमर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी टाइमर का मैं यहाँ पे एक और इस्तेमाल भी इसके साथ करता हूँ, देखिएगा। मैंने कहा कि रिच टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, डॉट अपेंड टेक्स्ट। अपेंड टेक्स्ट क्या होता है, अपेंड टेक्स्ट होता है कि जो टेक्स्ट पहले मौजूद है उसके साथ मजीद जोड़ते जाओ, ठीक है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा हूँ हाय, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, \n दे रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा जरा, अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं टाइमर को स्टार्ट करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ से ये हमारी प्रोग्रेस बार भी चल रही है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि रिच टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हाई का वर्ड जो है वो भी आपके पास लिखा हुआ जो है वो मुसलसल चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टाइमर जो है उसको मुख्तलिफ सिनेरियोज में जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आज हमने मॉडल फॉर्म्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बात की है रिच टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, थोड़ी सी बात की है, पिक्चर बॉक्स को हमने थोड़ा सा देखा है। और इसके अलावा हमने बात कर ली है प्रोग्रेस बार के बारे में।
और टाइमर के बारे में, ठीक है? तो ये सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आज हमने स्टडी किए हैं। तो अब मुझे बताइएगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आज हमने जो स्टडी करना था वो यही वाले सिर्फ टॉपिक्स थे। इनसे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पुट कीजिएगा। चले, मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये वीडियोस जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस मैं कुछ और वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें ये है कि आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर कर लेना है, ठीक है? जैसे कि मैंने काफ़ी तेज़ी से आज आपको पढ़ाया है, ताकि एक क्लास आप पहले भी ले चुके हैं, तो इसका ये ना हो कि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाएं। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा जल्दी जो ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके अलावा 1-2 वीडियोज़ मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा, वो भी आप वॉच कीजिएगा, ठीक है? तो कल क्लास है आप लोगों की, क्लास लाज़मी लीजिएगा। और बाकी जो है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।